बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पाकिस्तान के मतलब जो बेसिक फैक्ट्स हैं जो अक्सर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इम्पॉर्टेंट हैं, पेपर्स में पूछे जाते हैं, उन हम बेसिक फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। और साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान किन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर बनाता है, मतलब हम नेबरिंग कंट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो पाकिस्तान के बेसिक फैक्ट्स के मतलब बात करें तो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23 मार्च 1956 पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। एंड एज वी ऑल नोज कि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया है। तो पाकिस्तान का उस वक्त जो कैपिटल था वो कराची था, जो कि सिंध का कैपिटल है। वो पाकिस्तान का कैपिटल था कराची और 1947 से 1959 तक कराची पाकिस्तान का कैपिटल रहा है और उसके बाद शिफ्ट हो गया पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। और अगर पाकिस्तान को पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो 227 मिलियन है, मतलब 227 मिलियन पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को रैंक करता है दुनिया में 5th नंबर पे। पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान 5वें नंबर पे है आबादी के एतबार से। और अगर मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान 2nd लार्जेस्ट कंट्री है। अगर ओवरऑल वर्ल्ड के एतबार से देखा जाए तो दुनिया के लिहाज से पाकिस्तान आबादी के एतबार से 5वें नंबर पे है। और अगर मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान इंडोनेशिया के बाद जो 2nd पॉपुलेटेड कंट्री है, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री, वो पाकिस्तान है। ये तो हो गई आबादी के एतबार से हमने पाकिस्तान को बताया कि पाकिस्तान कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है। अगर एरिया वाइज बात करें तो रकबे के एतबार से जो पाकिस्तान है वो 33rd लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। और जिसका टोटल एरिया है पाकिस्तान का वो है 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स जो हैं जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, और ये पहले फाटा का रीजन था जिसको हम फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ बोलते थे, अब जो कि वो जम हो गया KPK के अंदर। तो अगर हम इन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के एरियाज़ की बात करें तो जो पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान है ये एरिया वाइज लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का, जिसका एरिया 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे नंबर का लार्जेस्ट जो प्रोविंस है पाकिस्तान का वो पंजाब है, जिसका रकबा जो है वो 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है। 3rd नंबर पे सिंध है जिसका जो रकबा है वो 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर है। और 4th पे है हमारा जी KPK जिसका जो रकबा है वो 74,521 स्क्वायर किलोमीटर है। और इससे पहले ये फाटा होता था जिसको हम फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ बोलते थे, जो कि 7 एजेंसीज़ पे मुश्तमिल था, जिसमें साउथ वज़ीरिस्तान, नॉर्थ वज़ीरिस्तान, टूरम एजेंसी, और रज़ाई, हैबर, बाजोड और मोहम्मद एजेंसी होते थे। इसका जो रकबा था ये अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है, 27,220 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। और आज़ाद कश्मीर का रकबा भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, 13,297 स्क्वायर किलोमीटर आज़ाद कश्मीर का रकबा है। और गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो 72,496 स्क्वायर किलोमीटर जो रकबा है वो गिलगित बल्तिस्तान का है। तो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा जो सूबा है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, ये ऑलमोस्ट 47% है। और उसके बाद पंजाब है जो कि 26% है, फिर सिंध है जो कि ऑलमोस्ट 17.72% है, फिर KPK है जो 9% है, एंड देन अगर आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो 0.1% है।
और फाटा की बात करें तो ये 3.14% पार्टिसिपेट करता है एरिया वाइज। और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन वाइज जो लार्जेस्ट प्रोविंस है पाकिस्तान का वो पंजाब है, जिसमें 56% पॉपुलेशन पाई जाती है। और अगर ओवरऑल पाकिस्तान की देखी जाए फिजियोग्राफी और देखा जाए कि पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें से जो 58% एरिया है पाकिस्तान का वो कवर करते हैं सिर्फ माउंटेन्स और प्लेट्यूज। 58% जो एरिया है पाकिस्तान का वो माउंटेन्स और प्लेट्यूज पे कंसिस्ट करता है, और जो 42% एरिया है वो हमारे पास प्लेन्स जब जिनको मैदानी इलाके बोलते हैं और डेजर्ट्स सहराई इलाका है हमारे पास। अगर हम थोड़ा सा मज़ीद मूव करें तो क्योंकि हम पाकिस्तान के बेसिक फैक्ट्स के मतलब आज जानना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान का जो फादर ऑफ नेशन बोला जाता है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बोला जाता है। सब जानते हैं लेकिन डिस्कस करना ज़रूरी है। नेशनल पोइट की बात करें तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। अगर पाकिस्तान में रिलीजन की बात करें तो जो लार्जेस्ट रिलीजन है पाकिस्तान में वो ऑब्वियसली मुस्लिम्स लोग हैं, इस्लाम है, जो कि 96.47% आबादी जो है 96.47% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम्स है पाकिस्तान के अंदर। और हिंदूज़ की बात करें तो 2.14% हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वो 1.27% हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें पाकिस्तान में लैंग्वेज की, तो जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है, जो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। नेशनल लैंग्वेज जो पाकिस्तान की है वो उर्दू है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है पाकिस्तान की वो इंग्लिश है। ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि नेशनल लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान की और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान की। तो उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अगर हम रीजनल लैंग्वेज की बात करें कि हमारे मुल्क में रीजन वाइज कौन सी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोली जाती है, तो उसमें टॉप पे पंजाबी है जो कि 39% पॉपुलेशन बोलती है। उसके बाद पश्तो है जो 18% बोली जाती है, सिंधी है जो 15% बोली जाती है। सिमिलरली सराइकी जो कि 12% बोली जाती है, बलोची 3% बोली जाती है, और हिंदको जो है वो 2% बोली जाती है, जो हज़ारा डिवीज़न और नदर्न एरियाज़ में बोली जाती है। इसी तरह अगर पाकिस्तान में हम एथनिक ग्रुप्स की बात करें तो एथनिक ग्रुप्स में भी जो लार्जेस्ट ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर वो पंजाबी है। जिसकी जो परसेंटेज अगर हम बात करें लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप इन द पाकिस्तान इस पंजाबी, जिसका जो परसेंटेज भी हम बोलें तो 44.7% जो पंजाबी हैं वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। 15.4% पश्तून्स रहते हैं। ऑब्वियसली KPK में और बलूचिस्तान में अच्छी खासी पॉपुलेशन पश्तून्स की रहती है। सिमिलरली सिंध प्रोविंस में सिंधी लोग बहुत ज़्यादा 14.1%, 8.4% सराइकी एंड 7.6% जो मुहाजिर लोग हैं वो रहते हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम पाकिस्तान में लिटरेसी रेट की बात करें तो 58% पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है। और अगर पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम की बात करें जिसको हम PST बोलते हैं, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, तो वो है GMT + 5 आवर्स। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि हम एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो इस GMT जिसको हम प्राइम मेरिडियंस का नाम भी देते हैं ग्लोब के अंदर, अगर उससे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली टाइम जो होता है वो प्लस में जाता है, और अगर हम उसमें वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस होगा। और हम GMT से ईस्ट की तरफ हैं, मशरक़ की तरफ हैं, इसलिए हमारे 5 आवर्स जो हैं वो मज़ीद ऐड हो रहे हैं GMT में। फॉर एग्जांपल GMT में जहाँ पे ये इमेजिनरी लाइन गुजर रही है वहाँ पे अगर 12 बजे हुए हैं, वहाँ पे 12 बजे हुए हैं तो हमारा उस हिसाब से जो टाइम होगा हमारे तब 5 बज चुके होंगे, हमारे 5 बज चुके होंगे। इसी तरह अगर गवर्नमेंट की पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, अपर हाउस और लोअर हाउस।
अपर हाउस को सेनेट बोला जाता है और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली बोला जाता है। फिर अगर हम नेशनल एंथम, इसके एलिमेंट बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, तो नेशनल एंथम की बात करें तो नेशनल जो एंथम है पाकिस्तान का वो ऑब्वियसली अप्रूव्ड हुआ है अगस्त 1954 में। अगस्त 1954 में नेशनल एंथम जो है पाकिस्तान का वो अप्रूव्ड हुआ है। और इसकी जो वर्सेस हैं वो ऑब्वियसली जो और ये जो नेशनल एंथम है ये जो लिखा गया ये अब्दुल हफीज़ जलंधरी ने लिखा है, हम सब जानते हैं ऑब्वियसली अब्दुल हफीज़ जलंधरी ने लिखा। और इसकी जो वर्सेस हैं ये एमसीक्यूज इस तरह से आता है कि वर्सेस कंपोज, नेशनल एंथम वर्सेस जो है वो कंपोज इसने की, अब्दुल हफीज़ जलंधरी ने कंपोज की है। और इसकी जो ट्यून है इसके एलिमेंट भी एमसीक्यूज आते हैं। तो ट्यून जो कंपोज की है वो की है अहमद जी चागला ने। नेशनल एंथम की जो ट्यून है वो कंपोज की है अहमद जी चागला। और इसकी ड्यूरेशन का मतलब पूछा जाता है कि नेशनल एंथम की ड्यूरेशन कितनी है, तो वो 80 सेकंड्स है। 80 सेकंड इसकी नेशनल एंथम की ड्यूरेशन है। इसके साथ अगर हम बात करें कि पाकिस्तान के ऑफिशियल मैप की, तो पाकिस्तान का ऑफिशियल मैप जो जिसने ड्रॉन किया है वो है मियां महमूद आलम सोहरवर्दी। मियां महमूद आलम सोहरवर्दी। पाकिस्तान के नेशनल फ्लावर की बात करें तो जैस्मीन है। और पाकिस्तान में जो बर्ड है नेशनल वो चकोर है। नेशनल ट्री जो पाकिस्तान में है वो देवदार है। नेशनल गेम जो पाकिस्तान की है वो हॉकी है। और इस तरह की और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, जैसे जैसे हमारे ज़हन में आता जाएगा हम डिस्कस करते जाएंगे ऑब्वियसली। और अगर अब हम इसको थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं